हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अंकित प्रजापति स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10 के मैथ के बारे में पढ़ेंगे। वो मैथ है हम लोग का प्रश्नावली 1.1। लेकिन उससे पहले उसी कुछ थ्योरी के बारे में जानेंगे कि प्रश्नावली 1.1 जो है किस पर आधारित है। ठीक है, तो उसको पढ़ने के लिए सबसे पहले हम लोग जानना पड़ेगा कि यूक्लिड की प्रमेयिका क्या होती है। क्या यूक्लिड की प्रमेयिका? तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे यूक्लिड की प्रमेयिका के बारे में। उसके बाद उसके कुछ एक आध दो सवाल लगाएंगे। उसके बाद एक दो और थ्योरी है उसको भी जानेंगे। उसके बाद हम लोग अपनी प्रश्नावली को शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि यूक्लिड की प्रमेयिका क्या होती है। तो मैंने लिखा है आपके लिए कि दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं क्यू और आर विद्यमान है कि ए बराबर बी क्यू प्लस ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब इसका मान क्या है? जैसे देखिए, इसका मतलब क्या है? जो है ए है ना, ई भाज्य, जो है बी है भाजक है, क्यू है जो भागफल है, और जो है आर है ना, इससे फल। इसका मतलब समझ रहे हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। लेकिन एक कंडीशन दिया है कि जो जो आर का मान है वो या तो ए के बराबर हो सकता है या ए से बड़ा हो सकता है। जो आर का मान है या तो ए के बराबर हो सकता है या ए से छोटा हो सकता है, और जो बी से भी क्या होगा, छोटा होगा। तो ध्यान से देखिए, हम इसे एक प्रकार से और रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर कर दें भाज्य, यहाँ हो जाएगा भाजक, यहाँ हो जाएगा भाज्य, यहाँ हो जाएगा भाज्य, यहाँ हो जाएगा भागफल, और यहाँ हो जाएगा शेषफल। यही बात सिर्फ हम लोग को पढ़ना है। क्या यूक्लिड की प्रमेयिका में कि क्या होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, इसी के बारे में हम लोग कुछ जानेंगे। ठीक है, आप भाग देते हैं ना, जब भाग देते हैं तो यहाँ पर जो आता है वो भागफल होता है, यहाँ पर जो आता है वो शेषफल होता है। तो इसी के नियम से हम लोगों ने क्या करा, यूक्लिड की प्रमेयिका को सॉल्व किया। ठीक है, तो यूक्लिड की प्रमेयिका फिर से सुन लीजिए कि दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसे अद्वितीय पूर्णांक संख्याएं क्यू और आर विद्यमान है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यानी भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। और आर का जो मान होगा वो या तो ए से छोटा होगा, आर का जो मान होगा या तो ए से छोटा होगा या उसके बराबर होगा, और बी से छोटा होगा। इसका मान समझ में आएगा? अब चलिए, यूक्लिड की प्रमेयिका समझ में तो आ गई आपको। अब हम इस पर एक सवाल आपको लगवा दे रहे हैं और फिर आप यूक्लिड की प्रमेयिका को यूज करना जान जाएंगे। चलिए इसको जल्दी से जल्दी नोट कीजिए, उसके बाद मैं एक क्वेश्चन आपके सामने लिखूंगा। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन अब आपको स्क्रीन पर दिखेगा, लेकिन फिर भी मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन दिया है कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है। 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है। आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। ठीक है, अब चलिए इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे वो देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। एक क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देख लेंगे तो सभी क्वेश्चनों को आप आसानी तरीके से लगा लेंगे। कहा है कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है। इसी को हम लोग को सॉल्व करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो 2q प्लस 1 है ना, आप क्या कीजिएगा, जितने भी मान दिए, देखिए इसमें 2 मान दिए, उसमें से सबसे बड़ा वाला मान आपको क्या करना है, उठाना है।
तो हाई 2q है, हाई 2q प्लस 1 है, इसमें बड़ा ये है ना, आपको इसी को उठाना है। और आप क्या करेंगे, इसकी तुलना किसी और से करेंगे। किससे? अभी जिसको यूक्लिड के बारे में हमने पढ़ाया था, b बराबर हमने पढ़ाया था कि a बराबर bq प्लस r से। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर लिखना है कि 2q प्लस 1 की तुलना bq प्लस r से। आप यहाँ पर लिखेंगे 2q प्लस 1 की तुलना bq प्लस r से करने पर तो एक चीज यहाँ पर आपको क्या मिलेगी, एक चीज आपको यहाँ पर क्या मिलेगी, ध्यान से देखिएगा। एक चीज आपको ये यहाँ पर मिलेगी कि जो b का मान होगा वो कितना हो जाएगा, 2। यहाँ से आपको b का मान कितना निकल जाएगा, 2। समझ में आया? b का मान कितना पता चल गया, 2। अब क्या करेंगे, अब आप यहाँ पर लगाएंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। अभी जिसके बारे में हमने आपको पढ़ाया था, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में हमने आपको एक बात बताया था कि जो अभी बताया था ना, जो a होगा उसका मान क्या होगा, r से, जो a होगा उसका मान r से छोटा या बड़ा, लेकिन b से। यानी हमें इसका मान, अब यहाँ ध्यान दीजिए, हमें यहाँ से r का मान निकालना है। किसका मान, r का मान। तो अगर हम यहाँ से तो चलिए हमें यहाँ से r का मान निकालना है। किसका मान, r का मान। तो ध्यान से देखिए, जो है r है, क्या जो है r है, इसका मान हम लोग कैसे निकालेंगे। तो एक बार ध्यान से देखिएगा, जो ये b है, b का मान आपने कितना निकाला था, 2। तो b का मान आपने 2 निकाला था। तो एक बात ध्यान लीजिए, जो r का मान होगा ना, वो है b से कम होगा। तो b का मान कितना था, 2, लेकिन r का मान 2 से कम होगा। तो 2 से कम कितनी संख्या हो सकती है, तो 2 से कम एक 0 हो सकता है, एक 1 हो सकता है। यही संख्या आपकी 2 से कम हो सकती है, ठीक है। तो जब यही संख्या आपकी 2 से कम हो सकती है, तो अब आपको क्या करना है, इसी का मान ज्ञात करना है और इसी से आपको प्रूफ करना है कि एक 2q होगा, एक 2q प्लस 1 होगा। तो अब आप क्या करेंगे, एक बार r बराबर 0 पर चेक करेंगे। किस पर, r बराबर 0 पर एक बार चेक करेंगे और लिखेंगे कि पूर्णांक a बराबर bq प्लस r। तो यहाँ से ध्यान से देखिए, b का मान कितना निकाला है आप, 2, तो यहाँ 2 हो जाएगा, जे क्यू प्लस r का मान आपने क्या रखा है, 0, तो ये 0, तो ये कितना हो जाएगा, 2q। तो प्रूफ हो गया कि नहीं, कि 2q एक क्या है, समपूर्णांक है। यहाँ से आपने 2q को एक समपूर्णांक प्रूफ कर लिया। आपने यहाँ पर क्या, 2q को एक समपूर्णांक प्रूफ कर लिया। अब चलिए, अब हम लोग प्रूफ करेंगे, एक और मान बचा है। तो अब हम लोग r बराबर क्या पर रखेंगे, 1 पर। तो r बराबर 1 पर पूर्णांक a बराबर bq प्लस r होता है। यही हमने अभी आपको बताया है। तो इस पर चेक करेंगे, तो देखिए b का मान आपने यहाँ से पहले ही से 2 निकाल रखा था, 2q प्लस r का मान किस पर चेक करना है, 1 पर। तो बताइए ये चेक हो गया कि नहीं, ये हो गया 2q प्लस r, यही चेक करना था। तो ये लिख देंगे आप समपूर्णांक, ये क्या था आपका विषम पूर्णांक, तो ये हो जाएगा आपका विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक। यही प्रूफ करना था और यही आपने प्रूफ कर लिया। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि अतः प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है। बस इतना ही आपको करना था और इतना ही से आप अब एक संख्या सॉल्व हो जाएगी, एक सवाल, ठीक है। तो कुछ करना नहीं था, सिर्फ आपको क्या करना है, 2q प्लस 1 की तुलना किस में कर देनी है, bq प्लस r। यहाँ से आपको b का मान 2 निकाल लेना है।
फिर आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करना है, जहां हमने बताया था कि जो r का मान होगा वो a से बड़ा या इसके बराबर होगा, लेकिन जो r का मान होगा वो b से छोटा होगा। तो b का मान अपने 2 माना था, यहाँ r का मान b से कितना होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो b से छोटा यानी b का मान 2 है, तो 2 से छोटा क्या क्या हो सकता है, 0 और 1। तो यहाँ हमने एक बार r बराबर 0 पर चेक किया, तो पूर्णांक हमने बताया था a बराबर b क्यू प्लस r अभी, तो वही b का मान 2 आपको निकाला है, q और r का मान 0, तो यहाँ से आपका सम पूर्णांक आ गया। अगर r बराबर 1 रख देंगे तो यहाँ से आपका विषम पूर्णांक आ गया। यहाँ से आपने सभी संख्याओं को चेक कर लिया। जल्दी से जल्दी नोट कीजिए, फिर देखते हैं कि आगे हम लोगों को क्या पढ़ना है। ठीक है, अब चलिए अब पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट की, देखेंगे उसको क्या हम लोगों को पढ़ना है। अब पढ़ेंगे हम लोग, देखिए एक सवाल हमने इस थ्योरी में बता दिया, और अब पढ़ेंगे हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में। क्या, अब पढ़ेंगे हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में। चलिए इसको मैं अब मिटा देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ। अब चलिए देखते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है। चलिए चेक करते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो उससे पहले हम लिखते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता क्या है। यहाँ पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, चलिए चेक करते हैं। तो पढ़िए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ने दो धनात्मक पूर्णांक, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में दो धनात्मक पूर्णांक, में दो धनात्मक पूर्णांक का मौसम ज्ञात किया जाता है। दो धनात्मक पूर्णांक का मौसम ज्ञात किया जाता है, चलिए कहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में दो धनात्मक पूर्णांकों का मौसम ज्ञात किया जाता है। तो चलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, मौसम ज्ञात करके आपको दिखाएंगे कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। थ्योरी बताने से अच्छा है कि इसको मैं क्वेश्चन पे ही बता दूं और क्वेश्चन को आप आसानी तरीके से समझ लें। तो चलिए हम एक क्वेश्चन लेकर आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में समझाते हैं। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन मैंने ले लिया, जैसे कि दो संख्याएं ले ली, ठीक है, 135 और 225। 135 और 225 मैंने संख्याएं ले ली। एग्जाम्पल के तौर पर 135 और 225 संख्या ले ली। इस पर मैंने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का इस पर प्रयोग करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे वो देखिए। अब देखेंगे हम लोग स्टेप 1 पर। स्टेप 1 में देखेंगे 135 का भाग दे दीजिए 225 में। 135 का भाग किस में दे दीजिए, 225 में। तो भाग दीजिए, एक बार में ले लीजिए, कितना होगा 135, घटाइए कितना बचा 0। यहाँ हो गया कितना, देखिए 2 में 3 नहीं जाएगा तो 2 हासिल मांगे तो 12 में 3 गया, कितना बचा 9। यहाँ 1 से कट गया। क्या यहाँ r का मान 0 आया? आप कहेंगे नहीं, r का मान नहीं 0 आया। आप लिखेंगे यहाँ यूक्लिड विभाजन प्रमेय, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से आप यहाँ पर लिखेंगे कि 225 इक्वल टू 135 गुणे 1 प्लस 90। क्या यहाँ जो है r है, यानी जो शेषफल है उसका मान 0 आया? नहीं। तो आप लिखेंगे यहाँ r डज नॉट इक्वल टू 0। आपको यही काम बार बार दोहराना है। आपको क्या करना है, यही काम बार बार दोहराना है। तब तक दोहराना है जब तक कि r का मान 0 नहीं आ जाए, यानी शेषफल का मान क्या आ जाए, 0 नहीं आ जाए। चलिए अब स्टेप 2 पर देखते हैं। स्टेप 2 पर देखते हैं। अब देखिए 2 में क्या करेंगे, आप क्या करेंगे स्टेप 2 में, ध्यान से देखिए। ये जो 90 है ना, इसी 90 का भाग आप 135 में, ठीक है, इसी 90 का भाग अगर आप 135 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार। 90 बची अब 45, यानी यहाँ भी आपका r का मान 0 नहीं है। आप क्या करेंगे, यहाँ 135 लिखेंगे, फिर 90 गुणे 1 प्लस 45,
यानी यहाँ भी आपका आर का मान डज नॉट इक्वल टू 0, यानी शेषफल आपका 0 नहीं आया। तो अब आप कीजिए फिर इस 45 का भाग स्टेप 3 में, इसी 45 का भाग आप इस 90 में दे दीजिए। तो 2 बार जाएगा कितना, 45 गुना के 90 कट जाएगा, यानी 0 आ जाएगा। तो अब यहाँ पर लिखेंगे आप कि 90 इक्वल टू 45 गुणे 2 प्लस 0, यानी आर इक्वल टू 0। जब अब आपका मान आर का मान 0 आ जाएगा तो वहां समझ लीजिएगा कि आपका मौसा ज्ञात होगा। तो आपका मौसा क्या होगा, मौसा आपको वही संख्या होगी जिसने आपके 90 को काटाया है। 90 को आपको काटाया किसने, 45 ने, तो आपकी जो मौसा हो जाएगी वो हो जाएगी 45। ठीक है, एकदम स्टेप बाय स्टेप मैंने इस क्वेश्चनों को बताया है। तो जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर मैं आपको इसका शॉर्ट अप्रोच भी बताता हूँ, इसका शॉर्ट अप्रोच आप कैसे करेंगे सॉल्व। ठीक है, जल्दी से जल्दी आप क्या कीजिए, इसको नोट कीजिए। चलिए, अब तक आपने नोट कर लिया होगा, अब इसे मैं मिटाता हूँ और आपको शॉर्ट अप्रोच बताता हूँ कि इसको हल करने का शॉर्ट अप्रोच क्या है। लेकिन शॉर्ट अप्रोच को पेपर में मत अपनाइएगा, क्योंकि पेपर में अपनाएंगे तो आपको पूरे में पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। अगर आपको पूरे में पूरे नंबर चाहिए तो आपको इस पूरे लॉन्ग मेथड को अपनाना होगा। ठीक, 7 मेथड को देखिए कैसे करेंगे। 135 का भाग दे दीजिए 225 में, एक बार जाएगा 135, बचा कितना 90, इसी 90 का भाग अब आप 135 में दे दीजिए, एक बार जाएगा 90, बचा कितना 45, इसी 45 का भाग आप 90 में दे दीजिए। यहाँ पर 45 गुना के 90 कट गया, शेषफल 0 आ गया। जहां शेषफल 0 आ गया वो समझ लीजिएगा कि अब आपका जो मौसा हो गया वो ज्ञात हो गया। अब मौसा क्या ज्ञात होगा, जो संख्या का आपकी कटाई होगी वही आपकी मौसा हो जाएगी। यहाँ हो जाएगा आपको 45%। एकदम शॉर्ट अप्रोच भी मैंने आपको बता दिया, लॉन्ग अप्रोच भी मैंने बता दिया। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रहने देंगे, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।